हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने और काफ़ी टाइम बाद मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खांड यूज़ करती हूँ, हम लोग चीनी वगैरह का थोड़ा अवॉइड करते हैं। और क्योंकि कल है अमावस और उस दिन होती है खूब सारी पूजा, खाना पीना बनता है अच्छे से। तो फिर मम्मी पापा वही सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो फिर वो थोड़ा कटिंग वटिंग कर रहे थे। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म चाय बना के दे देती हूँ, जिससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा काम तो नहीं करती हूँ, बट थोड़ा बहुत जैसे कुछ काम मम्मी बताती हैं तो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि चाय बना के दे दूँ तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पापा और मम्मी थोड़ा ना सब्जी वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या चॉप करनी है, क्योंकि कल बहुत सारी सब्जियाँ बनती हैं और फिर पंडित जी को भी खाना जाता है और पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ होती है। इस वजह से हम लोग थोड़ा शाम से ही स्टार्टिंग कर देते हैं जो प्रिपरेशन होती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के सब कुछ काम करने होते हैं। मैंने मम्मी पापा के लिए तो यहाँ पे चाय बना दी थी। एंड मैं प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी चाय नहीं ली है, क्योंकि मुझे चाय से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो मैं अपना नारियल पानी इंजॉय करूँगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हो गई है और मैं उठ के आ चुकी हूँ। और मम्मी, क्योंकि ये श्राद्ध बाबा का है तो फिर सारी चीज़ें स्टार्टिंग मम्मी ही करती हैं, तो बाकी का जो छोटा छोटा काम था वो मैं करने बैठ गई थी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें बननी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर मैं ना यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे आज बनने वाले थे दम आलू, तो वो उसके लिए मैंने आलू काट के अच्छे से रख लिए थे। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे काम चल रहे थे, तो मैं वो सब देख रही थी। और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ऐसा कुछ हो काम, क्योंकि अभी ना बिल्कुल भी बॉडी साथ नहीं देती है इस टाइम पे, सबको पता होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही थक जाते हैं आप, बिल्कुल भी खड़े होएंगे या फिर कुछ ऐसे। तो फिर मैंने ना बैठे बैठे अपने जितने काम थे वो कर लिए। और मम्मी ने यहाँ पे बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये जो तोरई होती है उसको भरमा बनाया था। एंड खीर बनाई थी, मूली की सब्ज़ी, और उसके साथ में बहुत ही टेस्टी सी अरबी भी बनाई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर दी थी। तो बाकी की प्रिपरेशंस मैंने कुछ कुछ कर दी हैं। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा दूध वगैरह ले लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है और फिर मेरी मेडिसिन भी होती है। तो दूध के साथ मैंने यहाँ पे बिस्किट्स ले लिए थे। यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई थी, तो बाकी की प्रिपरेशंस थी, मैंने सोचा वो भी जल्दी जल्दी कर लूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटो की जो प्यूरी होती है वो। मैं दम आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने टमाटो और कुछ काजू को ना ऐसे रोस्ट करके डाले थे, जिससे जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये सब तैयारी करके रख ली है। और आलू मैंने पहले से ही वो कट करके और ऐसे फोक से लगा के रख लिए हैं। और उनको अब मैं थोड़ा सेक लूँगी, क्योंकि जब मैं आऊँगी तो मैं नहा के पूरी सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो प्रॉपर तरीके से बना लूँगी। उससे पहले मैं जो भी प्रिपरेशंस कर सकती हूँ वो सब मैं कर ले रही हूँ। घर में कुछ भी काम वगैरह होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा किचन में मैस फैल जाता है। तो वही सब हो रखा है। यहाँ पे अरबी बहुत टेस्टी बनी थी, और ये सब मैं चीज़ें बना के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे फिर बाकी की चीज़ें, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह 10 बजे तक हमारी जो पूजा है वो हो जाए, क्योंकि पापा उससे पहले जब कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक मतलब पूजा वगैरह नहीं होगी। तो हम लोग काफ़ी जल्दी उठे थे, क्योंकि 5-6 सब्जियां बनानी थी और फिर पूड़ी कचौड़ी ये सब भी बनाना था, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध में ना उड़द की दाल का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। या तो आप दही बड़े बना सकते हैं, तो दही बड़े मैंने तो नहीं बनाए थे। मैंने उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बनाई थी। और यहाँ पे ये भी कुछ कुछ हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सब लोग मिलके जब काम करते हैं तभी घर में पूरा अच्छे से काम वगैरह हो पाता है। और आप देख सकते हैं प्लांट्स वगैरह भी अच्छे से हो रखे हैं मेरे। और यहाँ पे मेरी जो दाल है उसको अच्छे से ग्राइंड करके भूनना होता है। और ये जो मूली का भी, जैसे मम्मी बोलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस टाइम पे। तो ये इसको अच्छे से कद्दूकस कर रहे हैं, फिर इसमें ना अनार के दाने डाल के जो वो सैलेड बनता है वो बनाएंगे। अब मैं जा रही हूँ नहा के, थोड़ा सा काम करूँगी जाके अभी किचन में, और देखती हूँ कि क्या क्या बचा है। जो जो बचा होगा बाकी का सामान मैं निपटाऊँगी जाके। और अभी काम वाली भी आने वाली होगी, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ किचन का जो बेसिक काम है वो सारा कंप्लीट हो जाए, जिससे पापा मतलब जो पूजा की थाली वगैरह देने जाएंगी मंदिर में, तो वो भी टाइम पे कर लें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा सकते जब तक पूजा की थाली नहीं जाएगी। आज है क्या? आज अमावस है, पितृ विदा है, इस वजह से पूरा खाना बनता है अच्छे से और सारे पितरों को विदा करना होता है। मैं आ गई हूँ वापस किचन में। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, जीरा डाला,
और थोड़ी सी डाली अजवाइन। और यहाँ पे मैंने जो मेरा ऑयल है वो अच्छे से हो गया है और अब मैंने जो प्योरी डैब बनाई हुई थी वो मैं डाल दूँगी अच्छे से। इसको कर लूँगी कुक, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। खूब देर अच्छे से पकाऊँगी इसको। और मैंने साथ में आलू वगैरह ऑलरेडी फ्राई करके रख रखे हैं। और ये अब यहाँ पर अनार छील रहे थे, क्योंकि वो मूली के सैलड में पड़ता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। एंड फिर मैंने ये अपनी जो ग्रेवी है उसको उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली एंड आलू वगैरह सब रेडी है। अब मैं देख रही थी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालती हूँ, क्योंकि इसमें किशमिश का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने कुछ किशमिश का फ्लेवर डाल के अच्छे से बना ली थी। फिर मेरे को भूख लग गई, तो मैंने बनाना और ये खाया। और आप देख सकते हैं सब कुछ काम करने के बाद किचन की हालत कितनी बुरी थी। तो अब मेरी जो मेड है वो आ गई थी, तो वो काम करेगी। उसके बाद मैंने सोचा फिर से एक एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि मैं लो फील कर रही हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो जैसे ही वो गई तो मैं और माँ किचन में आ गए थे। एंड देन हम लोगों ने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मम्मी को अपनी जो भगवान जी को जो अछवाना वगैरह था वो करेंगी वो। तो इसके लिए जो थाली रेडी होती है वो करेंगी। और उसके साथ ही मंदिर के लिए भी टिफ़िन लगाना था, तो वो सब भी की भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही थी। तो मैंने तब तक बैठ के आराम से जो हमें कचौड़ी बनानी थी वो मैंने भर के रख ली, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा ना सारा काम अगर मैं थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें करी और आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। और सच में खाना इतना स्वाद और टेस्टी था, क्योंकि भगवान जी का जो ऐसे टाइम पे कभी भी बनता है ना पूजा पाठ में, जब भी खाना तो बहुत टेस्टी बनता है। तो अब फटाफट स्टार्ट हो गई हैं पूड़ियाँ तलना, और यही खाना लेके ये और पापा जाएंगे मंदिर। उसके बाद हम सबको खाना मिलेगा। तो प्रेगनेंसी में यार इतना भूख लगती है ना कभी कभी सडनली, तो फिर बस मम्मी कुछ कुछ मेरे को बोली थी खा ले। और ये हमारी जो थाली है वो निकल गई है। और फिर मैंने खाना पीना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर मम्मी के साथ आ गई थी। तो यहाँ पे मेरे को थ्रेडिंग करानी थी और मम्मी को अपना फेशियल वगैरह कराना था। तो ये सब कराने के लिए मैं ज़रा आ गई थी बाहर। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैम्परिंग करना भी ज़रूरी होता है खुद को। तो मैंने ये सब कराया और फिर मम्मी मेरे को यहाँ पे मतलब छोड़ के चली गई थी। फिर मैंने शाम को करी आरती, अपने कन्हैया को देख लो। हाय एवरीवन। उसके बाद मम्मी घर निकल गई थी और मेरे को छोड़ के यहाँ पे निकल गई थी। और अब मैं थोड़ी देर वहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब मैं उठी हूँ, अब मैं जा रही हूँ कुछ डिनर में, देखती हूँ क्या बनता है। सो मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली ब्लॉग्स भी लेके आऊँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू रहना चाहती हूँ। एक मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब फ़ील होता है, मुझे अच्छा फ़ील होता है जब मैं ऐसे वीडियोस वगैरह शूट कर रही होती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। सो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं ये वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू कर सकूँ। और आज मैं थ्रेडिंग वगैरह बनवा के आई हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस अपना लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसे केमिकल्स वगैरह लगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है इस टाइम पे। तो फिर बिल्कुल भी कुछ भी यूज़ नहीं कर रही थी। और आज मुझे काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील हो रहा है। सो रात को डिनर में मैंने और इन्होंने एक एक पराठा और थोड़ी सी सब्जी और एक एक कप दूध ले लिया था। सो ये था मेरा पूरा डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।